खबर दिन भर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 में आपके साथ शगुफ्ता खान। टोडाभीम में नगर पालिका का हाल बदहाल है। कस्बे में पिछले 4 साल से सड़कों की मरम्मत और निर्माण कार्य नहीं किया गया। बारिश के मौसम में सड़कों पर गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं, परंतु नगर पालिका के अध्यक्ष अमृत मीणा का सड़कों पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी का पद काफी समय से रिक्त है। उच्च पदाधिकारियों एवं अधिकारियों का टोडाभीम नगर पालिका पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। नगर में जगह जगह गंदगी का ढेर लगा हुआ है। नालियां कचरे से भरी हुई पड़ी है। उपखंड अधिकारी सुनीता मीणा ने अब तक किसी भी वार्ड का निरीक्षण नहीं किया है। स्टेट बैंक के पास दोपहिया वाहनों का जाम लग जाता है। आमजन परेशान है, परंतु नगर पालिका की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। टोडाभीम से ब्यूरो चीफ महेंद्र जोशी की रिपोर्ट। गुलाबी नगरी के युवाओं में बढ़ती नशे की लत के खिलाफ नशा मुक्ति संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने मोर्चा खोल दिया है। अलग अलग क्षेत्रों के लिए समितियों का गठन किया गया है। इस मोर्चे के तहत अब शहर के सभी इलाकों में नशा बेचने वालों और नशा करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। सोमवार को भट्टा बस्ती के मदरसा हिदायतुल इस्लाम में आयोजित विभिन्न सामाजिक संगठनों की बैठक में संयुक्त रूप से अभियान चलाने का फैसला लिया गया है। बैठक में मौजूद सैकड़ों लोगों ने एकजुटता के साथ संकल्प लिया कि जयपुर की गली गली में नशा बेचने वालों एवं सेवन करने वालों को चिन्हित किया जाएगा और पुलिस के साथ मिलकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नशा मुक्ति संयुक्त संघर्ष मोर्चा की टीम द्वारा स्थानीय लोगों को साथ लेकर नशे की लत के शिकार युवाओं की काउंसलिंग की जाएगी। मोर्चे के पप्पू कुरैशी का कहना है कि नशे के आदी हो चुके युवाओं के परिजन आर्थिक तंगी के साथ ही विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। कुरैशी ने बताया कि नशा माफिया द्वारा नाबालिग बच्चों को मुफ्त का नशा देकर नशे की लत लगाई जा रही है और फिर उन्हें ही नशा बेचने को मजबूर किया जा रहा है। मोर्चा के सदस्य हाजी सईद अहमद व शोएब चंदेल ने बताया कि मोर्चा की टीमों ने अपने अपने क्षेत्रों में रोजाना गश्त शुरू कर दी है और जल्द ही इनकी एक रिपोर्ट पुलिस प्रशासन के समक्ष रखेंगे। मोर्चा के यूनुस चौबदार ने बताया कि शहर में महानगरों की तरह क्लब कल्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इन क्लबों की चमक धमक में युवा पीढ़ी महंगे नशे की ओर बढ़ रही है। साथ ही मेडिकल की दुकानों पर भी नशीली दवाइयां खुलेआम बिक रही हैं, लेकिन प्रशासन की ढिलाई और मिलीभगत के चलते रोकथाम प्रभावी तरीके से नहीं हो रही। जयपुर से विजय भवानी की रिपोर्ट। अलवर शहर में भूरा सिद्ध मंदिर के पास मातृवन के बाद भूगोर में नगर वन बनना शुरू हो गया है। मंगलवार को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव व राज्य मंत्री संजय शर्मा ने नगर वन का शिलान्यास किया। इस दौरान 1000 पौधे लगाए गए। मंत्री ने बताया कि नगर वन पर केंद्र व राज्य सरकार से 1.10 करोड़ रुपए खर्च कर विकसित किया जाएगा। अलवर शहर के विज्ञान नगर में साइंस पार्क बनेगा, वहीं भूगोर में बायोलॉजिकल पार्क विकसित किया जाएगा। सिलीसेड से अलवर पाली लाने के लिए 23 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की है। जल्दी विभाग से सहमति मिलने के बाद सिलीसेड से अलवर पानी लाने की योजना को शुरू कर देंगे। इस अवसर पर शहर के माननीय गण व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। देखिए, अलवर को हरा भरा बनाने के लिए आपके अलवर के दोनों मंत्री, राजस्थान के वन मंत्री और केंद्र के वन मंत्री पूरे तरीके से प्रतिबद्ध हैं। हम लोगों ने पिछले माह जो भूरा सिद्ध स्थान के पास मातृवन की स्थापना करी, जिसमें 10,000 पेड़ लगाए गए हैं। भारत सरकार के केंद्र में एक योजना चलती है कैंपा की और राजस्थान सरकार के वन विभाग की। इनकी समन्वित योजना से नगर वन को स्वीकृत किया गया है और इसमें 1 करोड़ 10 लाख रुपए की ये योजना है। ये भूगोर गांव में काली घाटी के पास स्थित 5 हेक्टेयर के इस स्थान में 3,500 पेड़ लगाए गए हैं और पेड़ हमारी जो नेटिव स्पीशीज़ है, पीपल है, बड़ है, बेर है, बेहड़ा है, ढाक है, इसके पेड़ लगाए गए हैं। और नगर वन का भारत सरकार की योजना का उद्देश्य ये रहता है कि बढ़ते हुए शहरों के पास हम कार्बन सिंक पैदा कर सकें, लोगों की इको टूरिज्म में रुचि हम पैदा कर सकें। करौली जिले के तिगरिया गांव में युवक नहाते समय गंभीर नदी के तेज बहाव में बह गया, जिसकी सूचना लगते ही मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने उसे बचाने की काफी प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। करौली जिला कलेक्टर के निर्देश पर एसडीआरएफ की टीम सहित हिंडौन सिटी तहसीलदार व सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच के रेस्क्यू चलाया।
ग्रामीणों ने बताया कि युवक ऋषि राज गुर्जर अपने परिवार में वृद्ध की मौत होने पर तीये के कार्यक्रम में गंभीर नदी में नहाने गया हुआ था। घटना को लेकर गांव में शोक छा गया है। युवक के शव को हिंडौन चिकित्सालय में पोस्टमार्टम प्रक्रिया के लिए रखा गया है। गंगापुर सिटी से भगवान जांगेड़ की रिपोर्ट। खाटू श्याम जी कस्बे के बाबा श्याम के मंदिर में मंगलवार को 2 आतंकवादियों के घुसने तथा मंदिर कमेटी के एक कर्मचारी को बंधक बनाने की सूचना से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची एमटीएस टीम ने मंदिर परिसर को चारों ओर से घेर लिया। टीम ने मंदिर में छिपे 2 आतंकियों की मूवमेंट को तलाश कर करीब 15 मिनट में ही दोनों आतंकवादियों को मार गिराया और आतंकवादियों के पास बंधक कर्मचारी को छुड़वाया। एटीएस की ईआरटी टीम की अचानक हुई इस कार्रवाई से सभी लोग सख्ते में आ गए, लेकिन कार्रवाई के बाद जब एटीएस टीम ने आमजन को मॉक ड्रिल की जानकारी मिली तो लोगों ने राहत की सांस ली। एटीएस टीम के एसआई हरिकिशन यादव ने बताया कि सूचना मिली थी कि खाटू श्याम जी मंदिर में 2 आतंकी घुसे हुए हैं। एटीएस की ईआरटी टीम ने मामले की गंभीरता से लेते हुए मंदिर को घेर लिया और स्थानीय पुलिस के साथ तालमेल बैठाते हुए कार्रवाई शुरू की और मंदिर के अलग अलग दरवाजे से प्रवेश कर कार्रवाई को अंजाम दिया। इन आतंकवादियों के पास 2 राइफल बरामद हुई और कुछ कागजात बरामद हुए। कार्रवाई के बाद एटीएस की ईआरटी टीम ने मंदिर प्रबंधन को मॉक ड्रिल ऑपरेशन की जानकारी दी तथा ऐसी घटनाओं के दौरान सावधानी बरतने की जानकारी दी। इस दौरान श्री श्याम मंदिर कमेटी के व्यवस्थापक संतोष शर्मा, मनीष शर्मा, राजेंद्र शर्मा, थानाधिकारी राजाराम लेघा भी मौजूद रहे। खाटू श्याम जी से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। डीडवाना जिला सरपंच संघ के सरपंचों के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा को सौंपा गया। यह ज्ञापन बकाया मनरेगा का भुगतान को लेकर सौंपा गया। दिए गए ज्ञापन में सरपंचों के द्वारा बताया गया कि मनरेगा के 3 पखवाड़ों का भुगतान काफी लंबे समय से लंबित चल रहा है, जिसे तुरंत प्रभाव से भुगतान करवाया जाए। साथ ही खरीफ की फसल का मुआवजा व बीमा क्लेम भी अतिशीघ्र दिलवाने की मांग की है। संघ ने आरोप लगाया कि मौलासर पटवारी तहसीलदार द्वारा 7D की रिपोर्ट नहीं बनाई गई है, जिसकी प्रभावी रूप से जांच करवाई जाए। अगर जल्द ही मांगे पूरी नहीं की गई तो मजबूरन आंदोलन जैसा कदम उठाया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में सरपंच भागीरथ यादव, हनुमान चौधरी, धर्मपाल सिंह, रामपाल थालोड़ आदि मौजूद रहे। डीडवाना से मोहम्मद शाकिर की रिपोर्ट। आज डीडवाना जिला सरपंच संघ द्वारा जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। हमारी महत्वपूर्ण एक मुख्य मांग तो ये थी कि मनरेगा का 8वां पखवाड़ा चल रहा है। लेबर पूरे ज़िले की लगी हुई है, लेकिन 1 भी रुपया अभी तक मिला नहीं है और बुरी हालत है। अभी रक्षाबंधन के वक्त भी महिलाएं रक्षा बांधने के लिए वो राखी बांधने गई, लेकिन खर्चा वर्चा मिला नहीं। सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है और हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से लेटर यहाँ भिजवाया है कि इसको जल्दी से जल्दी मनरेगा का जो पैसा है लेबर का, वो बहुत मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। लेबर बेचारी जाती है, सुबह जाती है 8 बजे और 4-5 बजे तक रुकती है, वहाँ 200-225 रुपये मिलते हैं, वो भी समय पर नहीं मिले तो कितनी बुरी बात है। विश्व प्रसिद्ध मेहंदी नगरी सोजत सिटी की आबादी 60,000 है, फिर भी सोजत के आचार्य रघुनाथ जैन राजकीय चिकित्सालय में कई सालों से ईएनटी चिकित्सकों के पद रिक्त पड़े हैं। सोजत शहर एवं आसपास के सभी गांव के करीब 2 लाख ग्रामीणों की जुबान पर एक ही सवाल है कि जब सोजत की आबादी का 1/4 भाग नेत्र व्याधियों की एवं आई फ्लू तथा नाक कान गला रोग से पीड़ित हैं, खासकर बच्चे एवं बुजुर्ग तथा महिलाओं को नेत्र एवं नाक कान गला विशेषज्ञ की नियुक्तियां कब होगी। ऐसे में पीड़ितों को मजबूरन पाली, जोधपुर एवं प्राइवेट क्लिनिकों के धक्के खाने पड़ते हैं। करोड़ों रुपए का राजस्व प्रदान करने वाले सोजत शहर में 5 से 7 सालों से इन रोग का उपचार करने वाले चिकित्सकों का टोटा है, जिसके लिए ना तो प्रशासन और ना ही जनप्रतिनिधि और ना ही पक्ष विपक्ष का कोई बोलने वाला है। ऐसे में सोजत सिटी अस्पताल में नाक कान व नेत्र चिकित्सकों के पद पर कब तक डॉक्टर लगेंगे, ये तो भगवान ही जाने। फिलहाल तो जनता बीमारियों से ग्रस्त है और प्रशासन अपनी ही धुन में मस्त है। सोजत सिटी से नाथाराम बोराना की रिपोर्ट। राजस्थान में सरकार की ओर से छात्राओं को फ्री में मिलने वाली साइकिल का रंग फिर बदलने जा रहा है। भाजपा सरकार कांग्रेस राज में दी जाने वाली काले की जगह केसरिया रंग की साइकिल देगी। इससे पहले वसुंधरा सरकार में साइकिल का रंग केसरिया ही था। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि साइकिल का रंग बदलने का कोई खास उद्देश्य नहीं है, यह रंग तो वीरों और क्रांतिकारियों का रंग है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से पहले जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, तब भी साइकिल का रंग केसरिया ही था। कांग्रेस ने इसे बदलकर काला कर दिया था।
दिलावर ने कहा, हम फिर से साइकिल का रंग बदलकर केसरिया कर रहे हैं। केसरिया रंग शौर्य और वीरता की पहचान है। जब देश आजाद हुआ तब देशभक्त यही रंग पहनकर क्रांति करते थे। अग्नि देवता भी इसी रंग में प्रज्वलित होते हैं। सूर्य भगवान पूरे विश्व को प्रकाश देते हैं। उनका उदय होता है तब यही रंग होता है। इसी सोच के साथ हमने साइकिल के रंग को बदलकर बुधवार से केसरिया करने का फैसला किया है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर टॉक से है, जहां बीसलपुर बांध का जल स्तर 314.63 RL मीटर तक पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में बांध में 4 सेमी पानी की आवक हुई। बांध को पूर्ण जल भराव तक पहुंचने के लिए अभी भी 87 सेमी पानी की आवश्यकता है। बांध में पानी की आवक धीमी है, लेकिन यह निरंतर जारी है, जिससे लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई है। लोगों को आशा है कि इस बार बांध पूरी तरह से भरेगा और गेट खोलने की स्थिति बन सकेगी। बीसलपुर बांध नियंत्रण कक्ष के अनुसार मंगलवार सुबह 6 बजे बांध का जल स्तर 314.63 RL मीटर दर्ज किया गया है, जो कि कुल भराव क्षमता का 84.33% है। वर्तमान में बांध में 38 TMC की तुलना में 32.636 TMC पानी मौजूद है। पिछले 24 घंटों में बांध में 4 सेमी पानी की आवक हुई है। वहीं त्रिवेणी नदी के गेज में भी वृद्धि देखी गई है, जो मंगलवार सुबह 3 मीटर तक पहुंच गया है। बीसलपुर बांध की कुल भराव क्षमता 315.50 RL मीटर है, जिसके बाद अधिशेष पानी की निकासी गेट खोलकर बनास नदी में की जाती है। टॉक से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर में स्थित ऐतिहासिक विरासतों को संरक्षित करने के लिए भजनलाल सरकार 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मंगलवार को डिप्टी सीएम सह पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने जयपुर शहर के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। इस दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बताया कि राज्य सरकार ने बजट में जयपुर शहर के हेरिटेज संरक्षण और विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिससे जयपुर शहर में हेरिटेज संरक्षण और विकास पूर्ण नियोजन के साथ किया जाना है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को प्रातः जयपुर की 4 दीवारी क्षेत्र और पर्यटन महत्व के अन्य स्थानों का सघन दौरा किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री के साथ जयपुर नगर निगम हेरिटेज आयुक्त अभिषेक सुराना, ट्रैफिक डीसीपी प्रीति चंद्रा, उप निदेशक पर्यटन विभाग उपेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर दिन भर में फिलहाल के लिए इतना ही। सत्य, सटीक और निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए यूं ही बने रहे न्यूज़ 21 पर। नमस्कार।